भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी का तीनों लोगों का एक मिला हुआ स्वरूप जिसे कहते हैं कि दत्तात्रेय जी, है ना। तो दत्तात्रेय जी का रूप है ये। इस वाले रूप को भी आप लोग प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जब पृथ्वी पर बताया जाता है कि एक बहुत भीषण आपदा आई, सारे असुरों ने ऐसा कर दिया कि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को परेशान कर दिया, तब तीनों लोगों ने मिलकर के इनसे अनुरोध किया कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पे संतुलन स्थापित करें, तब तक हम लोग जो है कुछ न कुछ उपाय खोज निकालते हैं, ठीक है। तब वो लोग उपाय खोज करके निकाल रहे थे, तो उस टाइम दत्तात्रेय जी ने संतुलन संभाला। और ये बहुत ही मतलब कि सावित्री माता के पुत्र थे और तीनों लोग देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं, और इनकी पूजा करने से तीनों लोगों का फल प्राप्त होता है। तो दत्तात्रेय जी हैं। आगे आते हैं आपके जो एक नए देवता जी हैं हमारे, ये भी एक नए देवता है, तो इनका भी सम्मान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए। ये हाथ में चक्र लेकर के भगवान विष्णु ही हो सकते हैं, जितना पॉसिबिलिटी है कि भगवान विष्णु ही सुदर्शन लेते हैं, करते हैं। और अलग अलग रूप में, कभी मोहिनी रूप में, तो कभी नरसिंह रूप में, कभी वामन रूप में, कभी किसी रूप में, राम रूप में, कभी परशुराम रूप में उन्होंने सृष्टि की रक्षा की है, लोगों की रक्षा की है, धर्म का संचालन किया है ना। और अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी एक अलग स्वरूप के साथ ये नंदी जी हैं, ये भी हैं, और यहाँ पे भगवान जी हैं, है ना। तो ये भगवान शिव जी का एक स्वरूप है। और एक स्वरूप यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी भित्ति चित्र है, यहाँ पे हाथी और ये सब है, और साथ ही साथ एक यहाँ पे भी भित्ति चित्र है। तो इस भित्ति चित्र को भी आप बखूबी पहचानने की कोशिश करिए, जानिए, हमें बताइए कमेंट में। अगर कहीं पे आपको लगे, ज़रा सा भी लगे कि मैंने कुछ गलती कर दी है बताने में, एक्सप्लेन करने में, जो कि एक हो सकता है ह्यूमन एरर, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत प्रूव्ड पर्सन हूँ इस काम के लिए, मैं भी बस आप लोगों के जैसा एक क्यूरियस पर्सन हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अस्त्र थोड़ा सा लिया हुआ है इन्होंने। ये एक देवता है, ये भी किए हुए हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छे से अब देखिए भगवान शिव जी का एक स्वरूप, जिसमें भगवान शिव जी ने अपने साथ में बैठा हुआ है ना, और साथ में बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि उनके पुत्र पुत्री हो। माता का होने का तो सवाल नहीं उठता है। उन्होंंने डमरू लिया हुआ है हाथ में, और ये ध्यान की मुद्रा में थोड़ा सा बैठे हुए हैं। नीचे नंदी जी भी हैं, है ना। तो नंदी जी को भी आप देख सकते हो। अब ये देखिए धनुष बाण वाला स्वरूप। धनुष बाण वाला स्वरूप तो आप सारे लोग जानते हैं, ये स्वरूप तो भगवान श्री राम का ही हो सकता है। भगवान श्री राम ने ही धनुष बाण को लिया था, और धनुष बाण चलाने में सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते थे भगवान श्री राम सारे लोगों में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अस्त्र लेकर के एक माता है, जो माता संहार करने के लिए उतरी है। और ये दुर्गा माता है, जिन्होंने एक राक्षस को मारने के लिए अपना ये अवतार लिया था और तलवार उठाई थी और ये किया था, ठीक है। तो ये माता जी हैं।